दोस्तों, बहनों, भाइयों, एक बार पुनः मेरे चैनल सुपरमैन ऑफ ज्योतिष गुरु पर आपका भव्य स्वागत है। मित्रों, लगातार आप मेरे रोचक विषयों पर वीडियो देखते रहते हैं, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आज जो मैं ज्योतिष से संबंधित प्रोग्राम आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा वह है ग्रहों के 6 प्रकार के षड बल। मित्रों, षड बल 6 प्रकार के हुआ करते हैं। काल बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल, दृग बल यानी दृष्टि बल, स्थान बल और दिग्बल यानी दिशा बल। ये 6 प्रकार के बल जो है ग्रहों के हुआ करते हैं। और इन 6 प्रकार के बलों में जो दिग्बल यानी दिशा बल है उसके विषय में आज मैं आपके समक्ष विस्तृत चर्चा करूंगा। टू द पॉइंट, कौन ग्रह किस राशि में दिग्बली होता है और जो भी ग्रह जिस राशि में दिग्बली होगा अगर वह उसके बिल्कुल ठीक फ्रंट पे यानी कि उसके अपोजिट साइड में बैठ जाएगा तो वह बहुत ज़्यादा निर्बली माना गया है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 7 ग्रह कौन कौन सी राशियों में दिग्बली होंगे इस पर चर्चा होगी। और अगर यह अपने दिग्बली स्थान के समक्ष यानी कि उनके अपोजिट साइड में बैठेंगे तो यह निर्बल हो जाते हैं। और किस किस राशि में यह निर्बल हो जाएंगे और निर्बल होने पर यह क्या परिणाम देंगे इस पर चर्चा करेंगे। मित्रों, इसी के साथ यदि आपका जन्म दिन के समय में हुआ है तो आपका सूर्य बली होता है, इस पर भी चर्चा होगी। रात्रि के समय यदि आपका जन्म है तो आपका चंद्रमा बली होगा, इसके विषय में चर्चा करेंगे। और यदि आपके दिग्बली ग्रह पाप प्रभाव में होंगे या वह शुभ प्रभाव में होंगे इस पर चर्चा होगी। यानी ये मेरे पॉइंट्स हैं जिन पर मैंने वीडियो तैयार की है। और इसमें एक पॉइंट यह भी होगा कि जो आपके दिग्बली ग्रह हैं वह जिनकी राशियों में विद्यमान हैं उनका जो डिस्पोजिटर होगा वह कहाँ सिचुएटेड है इस पर चर्चा होगी। और यदि आपकी कुंडली में जो ग्रह आपका दिग्बली है वह यदि सूर्य से अस्त होगा तो वह कितना % रिजल्ट देने में सक्षम होगा इस पर चर्चा करेंगे। और मित्रों, नीच राशि और उच्च राशि में बैठे हुए दिग्बली ग्रह या फिर उनके दिग्बली ग्रहों के अपोजिट साइड में बैठे हुए ग्रह यदि उच्च राशि और नीच राशि में होंगे तो वह क्या परिणाम देंगे। तो मित्रों, कहीं भी मत जाइएगा, मेरे पूरे वीडियो पर बने रहिएगा। बहुत ही रोचक विषय पर, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर मैं आज का आपको वीडियो देने जा रहा हूं। अपना जो विषय है उस पर मैंने बहुत ज़्यादा शोध किया है, तब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। पूरे वीडियो पर बने रहिएगा। पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए, सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि जो ग्रह दिग्बली होते हैं वह किन किन राशियों में या किन किन डायरेक्शंस में वह दिग्बली होते हैं। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जो हमारी पूर्व दिशा है वह हमारा फर्स्ट हाउस है और इसके बाद जो हमारा 4th हाउस है वह उत्तर दिशा को रिप्रेजेंट करता है। 7th हाउस जो है वह पश्चिम दिशा को रिप्रेजेंट करता है और दक्षिण दिशा को जो रिप्रेजेंट करता है वह हमारा 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है। इसी ज्ञानवर्धक वीडियो में मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि उत्तरोत्तर जो मैंने ये चारों दिशाएं बताई हैं यह हमारी कुंडली के केंद्र भाव होते हैं यानी सेंट्रल पॉइंट्स यानी केंद्र स्थान। और मित्रों, लगन का जो केंद्र होता है पहला भाव, उससे चौथे भाव का केंद्र बली माना जाता है और चौथे भाव के केंद्र से 7वें भाव का केंद्र बली माना जाता है और उत्तरोत्तर दशम जो केंद्र होता है वह सर्वाधिक बली केंद्र माना जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको दिशाएं बताई कि कौन कौन सा ग्रह किस किस दिशा को शो करता है। अब हम चंद्रमा से शुरू करते हैं। मित्रों, चंद्रमा को चौथे भाव में हम दिग्बली मानते हैं और चौथे भाव में ही हम शुक्र को दिग्बली मानते हैं। इसी के साथ पहला जो भाव है वह सूर्योदय के समय को दृष्टिगोचर करता है, दर्शाता है। चौथा जो भाव है वह
रात्रि यानी अर्धरात्रि के समय को दृष्टिगोचर करता है, दर्शाता है। सप्तम भाव जो है वह सूर्यास्त के यानी सूर्य जब अस्त होता है उसको दर्शाता है। और दशम भाव जो है वह मध्यकाल यानी दिन के 12 बजे से लेकर जो दोपहर के 2 बजे का जो समय होता है उसको दशम भाव दृष्टिगोचर करता है, दर्शाता है। अब हम जो चर्चा कर रहे थे वह चंद्रमा पर कर रहे थे। चंद्रमा जो है, चंद्रमा से शुरू करते हैं। चंद्रमा को 4th हाउस में दिग्बली माना जाता है। और मित्रों, शुक्र को भी हम 4th हाउस में ही दिग्बली मानते हैं, जो कि 4th हाउस अर्धरात्रि यानी कि जितने भी शुक्र और चंद्रमा से संबंधित वर्क होते हैं, काम होते हैं, वह लगभग आधी रात में एक्टिवेशन में आ जाते हैं। अब हम चलते हैं सूर्य की तरफ, यानी कि सूर्य जो है वह दशम भाव में दिग्बली माना जाता है और मंगल को भी दशम भाव में ही हम दिग्बली मानते हैं। गुरु और बुध को हम लग्न में दिग्बली मानते हैं और इसी क्रम में 7वें भाव में हम शनि को दिग्बली मानते हैं। तो ये तो हमने चारों केंद्र स्थानों पर कौन कौन से ग्रहों को दिग्बल प्राप्त होता है यह आपके समक्ष यानी दिशा बल प्राप्त होता है यह प्रस्तुत किया। अब इसी क्रम में मित्रों कौन कौन से ग्रह कहाँ निर्बल हो जाते हैं इसका भी जो है टू द पॉइंट विश्लेषण में आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यदि लगन से ही चलते हैं, यदि लगन में गुरु और बुध दिग्बली होंगे तो वह 7वें स्थान में यानी 7th हाउस में निर्बल माने जाएंगे। मित्रों, दिग्बल ग्रह का बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि ग्रह दिग्बली होता है तो वह चाहे अस्त हो, चाहे नीच का हो, चाहे वह कम डिग्रियों में हो, उसके बावजूद भी जो दिशाबल और दिग्बल होते हैं उसमें बैठा हुआ ग्रह बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस करता है। तो ये जो ज्योतिष का सूत्र मैंने आपको दिया है, इसको आप जब भी कुंडली देखें या अपनी कुंडली पर अप्लाई करें तो इसको जो है आप मोस्ट प्रायोरिटी देना आपको चाहिए। इसी क्रम में अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि चंद्रमा से लेकर शनि पर्यंत जो 7 ग्रह हैं वह अपने दिग्बल स्थान पर यदि बैठेंगे तो उनका क्या फल होगा। तो चंद्रमा से या सूर्य से शुरू करते हैं, क्योंकि सूर्य को हम सबसे पहले स्थान पर रखते हैं। सूर्य दशम भाव में दिग्बली होता है। आपकी कोई भी लगन हो सकती है, मेष लगन से लेकर मीन लगन तक आपकी कोई भी लगन हो सकती है। यदि आपका सूर्य दिग्बल स्थान पर बैठा है यानी दशम भाव में बैठा है, और इसके साथ आपको एक चीज़ और जोड़नी है कि यदि आपका सूर्य किसी भी लगन पर दशम भाव में विराजित है और आपका दिन का जन्म है और उसमें भी आपका जन्म जो है वह प्रातः 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक का है, तो और सूर्य आपका दिग्बली है, तो ऐसी कंडीशन में आप अपने पिता के लिए बहुत भाग्यशाली होंगे, क्योंकि दशम भाव जो है, नवम और दशम, यह दोनों भाव पिता को दर्शाते हैं। तो आप पिता के लिए बहुत भाग्यशाली होंगे। आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी और आपका सामाजिक स्टेटस बहुत ऊंचा होगा। आप एक कुशल राजनीतिज्ञ बन सकते हैं। आप जो है, क्योंकि काल पुरुष में जो सूर्य है वह 5वें स्थान को दर्शाता है, तो आपकी शिक्षा जो है उससे आपको लाभ प्राप्त होगा और उच्च शिक्षा का योग भी आपका बना रहेगा। और सूर्य जो है वह संतान का कारक भी है नैसर्गिक रूप से, क्योंकि पंचमेश होता है कालपुरुष में। अतः आपकी जो संतान होगी वह आपके लिए बहुत सपोर्टिव होगी और वह नामचीन होगी, यानी कि आपकी संतान आगे चल के नाम कमाएगी। तो ये सब चीज़ें यदि आपका दिन का जन्म हो और आपका सूर्य दिग्बली हो तो आपके साथ होंगी। अब यदि चंद्रमा आपका दिग्बली है, आपकी कोई भी लगन हो और चंद्रमा आपका किसी भी राशि में 4थे स्थान में बैठा हो, यहाँ मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा कि जब भी कोई ग्रह कहीं दिग्बली हो और वह जिसकी राशि में बैठा हो, उदाहरण के लिए चंद्रमा यदि मान लीजिए आपके 4थे स्थान में 2 नंबर पर उच्च का है और वह दिग्बली है और शुक्र भी वहीं बैठा है, यानी उसका जो डिस्पोजिटर है वह भी वहीं विद्यमान है, तो इसका रिजल्ट जो है वह कई गुना बढ़ के आपको शुभता की तरफ को ले जाएगा।
तो चौथा स्थान मित्रों उच्च वाहन योग बनाता है। चौथा स्थान सुख स्थान भी है। तो जब चंद्रमा आपका चौथे स्थान में होगा तो आपको अपनी माता से कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा, माता से आपके संबंध मधुर रहेंगे, आपको उच्च वाहन की प्राप्ति कराएगा। आपको जो आपका मकान होगा वह काफ़ी लंबा चौड़ा होगा, सुंदर होगा, और आप अपने परिश्रम से अपने भवन को सुंदर बनाएंगे, भवन निर्माण कराएंगे। और आपको संपत्ति का यानी पैतृक संपत्ति का लाभ अलग मिलेगा, अपनी संपत्ति का लाभ अलग मिलेगा। और चंद्रमा क्योंकि वाइट सफ़ेद वस्तुओं का कारक है तो चांदी से आपको लाभ होगा, और आपको चौथे भाव से लगते हुए सारे शुभ फलों की प्राप्ति चंद्रमा यहाँ करा देगा। अब चंद्रमा के बाद मंगल को लेते हैं। मंगल जो है दशम भाव में दिग्बली होता है। आपकी कोई भी लग्न हो, दशम भाव में आपका अगर मंगल दिग्बली है तो मंगल के लिए मित्रों मैं यहाँ एक बात और आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि दशम भाव उत्तरोत्तर बली केंद्र है, तो यदि दशम भाव में कोई भी ग्रह वक्री हो, क्योंकि मंगल जैसा ग्रह दशम भाव में दिग्बली होता है, और यदि वह वक्री हो तो केवल दशम केंद्र ही ऐसा है जिसमें अगर कोई भी ग्रह वक्री होगा तो वह केंद्र में बैठकर त्रिकोण से संबंध बना लेगा, यानी कि राज्य में बैठकर भाग्य से संबंध बना लेगा। तो यदि किसी भी जातक की कोई भी लग्न हो और उसमें दशम भाव में मंगल बैठा हो और वह वक्री हो जाए तो ऐसा जातक गजब का उत्साही होगा। जिस प्रकार से हमारे जो महात्मा संत भरत रहे जिन्होंने कि 5 वर्ष की आयु में शेर के दांत गिन लिए, वही उदाहरण यह जातक प्रस्तुत करेगा। यानी यह परम पराक्रमी और साहसी होगा, और ऐसा जातक सरकार से विशेष लाभ प्राप्त करेगा, आर्मी में या किसी टेक्निकल क्षेत्र में अपने पुरुषार्थ को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा, और अपने छोटे भाई बहनों से बहुत अच्छे संबंध बनाएगा, मीडिया के क्षेत्र में बहुत रचनात्मक कार्यों को करने वाला होगा, और कहीं ना कहीं अपने पुरुषार्थ से यश नाम प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला होगा, और अपने पिता से बहुत मधुर संबंध बनाएगा, अपने पिता को कहीं ना कहीं हर तरीके से सपोर्टिव होगा। तो दशम भाव में यदि मंगल वक्री होगा तो वह अति शुभ हो जाएगा। यदि आपकी कुंडली में भी दशम भाव में मंगल वक्री है, क्यों है ऐसा? क्योंकि जब भी कोई ग्रह केंद्र में बैठकर वक्री होगा तो वह अपने त्रिकोण से भी संबंध बनाएगा, तो वह अत्यंत बलशाली माना जाएगा। अब इसी क्रम में बुध को लेते हैं। मित्रों बुध लग्न में दिग्बली हो जाएगा। काल पुरुष में बुध जो है वह तृतीय यानी पराक्रम भाव का मालिक बनता है, और षष्ठ यानी छठे भाव का मालिक बनता है। तो जब वह किसी भी लग्न में दिग्बली होगा तो एक तो लग्न जो है वह अति सुंदर आपको शरीर देगा, और आपका व्यक्तित्व बहुत ही ऊंचाइयों पर आपको ले जाएगा। और बुध क्योंकि वाणी का कारक है, अतः आपको वाणी में आपकी में ओजस्विता देगा। आपकी विजडम जो होगी, आपकी बौद्धिक क्षमता जो होगी वह बड़ी गजब की होगी, नेतृत्व क्षमता बड़ी गजब की होगी। और बुध आपकी बहन और बुआ से संबंध अच्छे करेगा, और बहन बुआ को उन्नति की ओर अग्रसर कर देगा। और बुध क्योंकि आपकी वाणी है और आपका तेज है, तो इन सभी चीज़ों से आपको उत्तरोत्तर लाभ की प्राप्ति बुध अवश्य कराएगा। इसी क्रम में गुरु को ले लेते हैं। मित्रों गुरु धन, पिता, बड़े लोगों बड़े बुजुर्गों का, संतान का, और कहीं ना कहीं उच्च पद प्राप्ति का विशेष कारक माना जाता है। तो यदि आपकी कुंडली में बुध दिग्बली गुरु दिग्बली हो तो आपको विद्वान बनाएगा, आपको धार्मिक क्रियाओं में विशेष रुचि देने वाला बनाएगा, आपके भाग्य का भी नैसर्गिक रूप से कारक ग्रह है, तो आप जीवन में अनेक प्रकार की धार्मिक यात्राएं करेंगे। कोई भी आपका धार्मिक संगठन से जुड़ाव हो सकता है, आपको मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या नगर पालिका का अध्यक्ष या फिर किसी प्रकार का मैनेजर या इस तरीके की कोई बहुत अच्छी पोस्ट से आपको नवाज सकता है गुरु, यदि आपके लगन में केंद्र में बैठा है। और यदि ये मित्र राशियों में बैठे या उच्च राशि में बैठे और उसका डिस्पोजिटर भी वहीं बैठ जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। यहाँ मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि यदि आपका गुरु आपके लगन में बैठे और वह मेष लगन हो, यानी गुरु की मित्र राशियों की लगन हो,
और वहाँ गुरु दिग्बली होकर बैठेगा तो आपको बहुत ऊंचाइयों से नवाजेगा, आपको बहुत ज्ञान देगा और आपको अनेक प्रकार के अच्छे लोगों का सानिध्य प्राप्त होगा और अच्छे लोगों से आपको जीवन में ऐसी सहायता मिलेगी कि आप उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर अग्रसर होते रहेंगे। तो गुरु का दिग्बली होना अपने आप में वरदान से कम नहीं है। वैसे भी लगन में दिग्बली गुरु जो है वह कुंडली के 1.25 लाख दोषों को दूर करता है। तो ऐसी कंडीशन में गुरु का दिग्बली होना एक वरदान से कम नहीं होगा। अब शुक्र को ले लें। शुक्र मित्रों 4th हाउस में दिग्बली होता है। शुक्र भोग विलास, अच्छा घर, सुंदर गाड़ी, सुंदर पत्नी और विलासितापूर्ण जीवन को देता है। तो ये सभी जो विलासिता की चीज़ें हैं ये आपको प्राप्त होंगी। और शुक्र जो है काम शक्ति का, इच्छा शक्ति का भी कारक है। शुक्र आपको सुंदर सुंदर गहने देगा। शुक्र जो है सोने चांदी का भी कारक है। आपको जीवन में अनेक प्रकार के अंगूठी का, ब्रासलेट पहनने का, अच्छे अच्छे इत्र सुगंधित द्रव्यों का आपको सेवन करने का शौकीन बनाएगा और अच्छी अच्छी गाड़ियों से आपको नवाजेगा, अच्छे अच्छे स्त्रियों से आपके संबंध कराएगा, आपके फ्रेंड सर्कल से आपको लाभ दिलाएगा, आपको आपके कई प्रकार के अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर मकानों का, भवन का निर्माण करा देगा और अनेक प्रकार से आपको सुख देगा। क्योंकि शुक्र स्त्री का कारक ग्रह है तो आपकी लव मैरिज भी हो सकती है और लव मैरिज आपको अत्यंत सुख की अनुभूति कराने वाली होगी। तो इस प्रकार से शुक्र आपको बहुत ही विलासितापूर्ण जीवन से आपको नवाजेगा। अब लास्ट में शनि को ले लेते हैं। शनि जो है अगर वह 7वें भाव में आपका दिग्बल होकर बैठा है तो मित्रों शनि जो है वह 7वें भाव में बैठा है और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 7वां भाव जो है वह सूर्य की दृष्टि से कहीं ना कहीं अस्त हो जाता है। सूर्य 7वें भाव में अस्त हो जाता है तो शनि यहाँ पर आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत शानदार रहेगा, लेकिन यह आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कड़वाहट का अनुभव कराएगा। और यहाँ बैठे हुए शनि की भाग्य पर भी दृष्टि होगी तो कहीं ना कहीं पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी कमी करा सकता है, पिता से थोड़ी बहुत अनबन करा सकता है। लेकिन क्योंकि ग्रह दिग्बल होकर बैठा है तो वह आपको नई नई फैक्ट्रियों का मालिक बना सकता है, आपको पेट्रोल पंप का मालिक बना सकता है, आपके कोई भी गैस एजेंसी आपकी हो सकती है क्योंकि इनका सबका कारक शनि को माना जाता है। और कहीं इस शनि पर गुरु या शुक्र जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि हो या इनके साथ वह विराजित हो जाए तो फिर यह शनि आपको जो मैंने नेगेटिव रिजल्ट कहे हैं यह बहुत ही कम देगा और सारे पॉजिटिव रिजल्ट देगा। इसकी जो लगन पर दृष्टि पड़ेगी तो आपको बहुत मजबूती देगा, आपको अनेक प्रकार के आपके आमदनी के स्रोत आपको मिल जाएंगे और आपके जो संबंध होंगे वह गजेटेड ऑफिसर्स से होंगे। आपको डीएम, एसडीएम, प्रशासनिक अधिकारियों से आपको जो है कहीं ना कहीं लाभान्वित करा देंगे ऐसे शनि। और आपको नगर पालिका का अध्यक्ष बना सकते हैं, गांव का प्रधान बना सकते हैं ऐसे शनि की जो आपकी कुंडली में दिग्बली होंगे। तो कुल मिलाकर जो भी मैंने आपको ग्रह दिग्बली बताए हैं उनका सबका मैंने आपको टू द पॉइंट क्रमशः प्रभाव बताया है। यदि आपकी कुंडली में भी कोई भी 1 या 2 ग्रह या 3 से 4 ग्रह भी दिग्बली हैं तो आप जैसा कि मैंने आपको फल बताया है इस फल से आपको जरूर आश्वस्त हो जाना चाहिए। अब मित्रों इसी के सापेक्ष यदि आपका जो भी ग्रह मैंने आपको दिग्बली बताए हैं इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट यदि वह ग्रह बैठते हैं तो वह निर्बली हो जाएंगे। तो इसका फल जो है जितना मैंने शुभ बताया है उतना ही वह अशुभ हो जाएगा, क्योंकि जब भी ग्रह अपनी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को प्राप्त करता है तो वह अपने आप में बहुत एनर्जेटिक महसूस करता है। अब इसी में यदि ग्रह दिग्बली भी हो और उच्च राशि में भी हो जाए तो उसका बहुत ही शानदार फल आपको प्राप्त होगा। और यदि दिग्बली ग्रह नीच राशि में विराजित हो जाए तो भी वह आपको कहीं ना कहीं अपने बल के अनुसार शुभता प्रदान करने की पूरी चेष्टा करेगा। ऐसा मेरा अपना 22 वर्षों का व्यक्तिगत अनुभव है। तो अपने वीडियो को समाप्त करने की आज्ञा चाहूँगा मैं। मित्रों आगे भी मैं आपको ऐसे ही रोचक ज्योतिष से संबंधित विषयों पर जानकारी प्रस्तुत करता रहूँगा। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है और अभी तक लगातार आप मेरे वीडियो पर बने हुए हैं
इसके लिए आपका दोबारा कोटि कोटि धन्यवाद। सभी भक्तों को जो वीडियो है वह पसंद आ रहा होगा, इसी आशा के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देना चाहूँगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय माता दी दर्शकों।